मेरे सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं प्रॉफिट एंड पास्टर एल्विन आप सबके सामने एक बहुत ही ज़रूरी विषय लेके आया हूँ। ये विषय हम सब लोगों के दिलों के बहुत ही करीब है और आज की ज़रूरत है। मेरा विषय का नाम है अंतिम दिनों में हम सुसमाचार कैसे बताएं। ये विषय मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ साल पहले ही डाला था और इस विषय के बारे में जो भी हमारे देश में हो रहा है, जिस तरीके से हमारे कलीसियाओं पे हमला, जिस तरीके से हमारे जो मसीह भाई बहन हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के घर घर में जाते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनके ऊपर होने वाले हमले और हमारे पासबानों के ऊपर हमले, हमारे जो इवेंजलिस्ट है उनके ऊपर हमले और जो दौर चल रहा है, जिस वजह से आज मसीह की कलीसिया का कार्य उसमें रुकावट आ रही है, उसमें खेद आ रहा है, उसमें बाधाएं आ रही है। इन सारे विषयों के बारे में जब मैं दुआ में था तब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल में एक बोझ डाला और इसका संचालन करते हुए, इसकी अगुवाई करते हुए परमेश्वर ने मुझे ये बताया है कि ये मेरे कलीसिया को बता। मैं एक इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक नबी हूँ, एक प्रॉफिट हूँ और एक पास्टर हूँ। हाँ जी हाँ, कुछ हद तक मेरे परमेश्वर ने मेरे द्वारा चंगाई की सेवा भी की है और कर रहा है, लेकिन मेरा मुख्य कार्य, मेरी मुख्य बुलावट जो है और वो है एक नबी की, एक प्रॉफिट की। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणियां मेरे द्वारा की है। मैंने नहीं की है, मेरे द्वारा हो गई है और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को हो। लेकिन ये भी एक विषय ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं आप सब लोगों को इस विषय के द्वारा कुछ मार्गदर्शन करूं। मैं मसीह में आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं कुछ आपके ऊपर कुछ अधिकार नहीं जताना चाहता, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर, मेरे दिल में जो बोझ डाला है उस बोझ को लेते हुए आइए हम इस विषय को जरा गहराई में देखें। मेरा विषय है अंतिम दिनों में हम सुसमाचार कैसे सुनाएं। पहली बात तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। आज हम देखते हैं कि जब हमारे लोग, हमारे जो मसीह के सुसमाचार बताने वाले इवेंजलिस्ट है, जब वो घर घर में, गलियों में, मोहल्लों में जाते हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण दो है। एक तो हम खुद जो गलतियां करते हैं वो, और दूसरा जो मसीह विरोधी है उनके दिलों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, ओके, जिनको मसीह के बारे में समझ नहीं है कि यीशु मसीह है कौन और वो क्या करने आया है। बेसिकली ये अलग ही पॉइंट है कि एक वोट बैंक का खतरा उनको ऐसा नजर आता है, लेकिन हम उस विषय को नहीं देखने वाले। हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके की समझ इन मसीह विरोधियों में है यीशु मसीह के बारे में, ये हम देखेंगे। दूसरा ये है कि पहली बात तो यह जो गलतियां हमारे लोग करते हैं, हमारे इवेंजलिस्ट करते हैं, जो जिस तरीके से वो जाते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं और वहां जाके क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम देखेंगे मरकुस की किताब, इसका 16वां अध्याय और वचन 15 और 16। मरकुस 16 वचन 15 और 16। यीशु मसीह, मैं इंग्लिश में कहता हूं, Mark 16 verse 15 and verse 16, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature and preach the gospel। हमें सुसमाचार उपदेश करने के बारे में बताया गया है, सुनाने के बारे में बताया गया है, ना कि किसी के गले में उससे जबरन ठूसने के बारे में नहीं बताया गया है। हमें बताया गया है कि सुसमाचार को हमें प्रीच करना है, सुनाना है, दैट्स इट। पहली बात तो सुसमाचार है क्या? सिंपल है। खुदा ने इस धरती से, उसके लोगों से इतना प्रेम किया है
कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। आमीन। वो मनुष्य बना, मनुष्य में रहा, मनुष्य के पापों के लिए, गुनाहों के लिए, बीमारियों के लिए मरा, मरने से पहले कोड़े खाए, ताकि जो भी उसके नाम में विश्वास रखेगा और दुआ करेगा उस कोड़ों के द्वारा उसको चंगाई प्राप्त होगी। और वो क्रूस पर मरा, सारे अपने पाप, अपने श्राप, इंसानों के पाप और श्राप खुद पर लिए और मर गया, और तीसरे दिन फिर से जी उठा, ताकि जो भी उस पर विश्वास रखे उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। ये है सुसमाचार। और जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है उसे उन्हें वो फिर से लेने आएगा, ताकि वो स्वर्ग में उनके साथ रहे। ये सुसमाचार है। इतना सिंपल गॉस्पेल है। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? अभी प्रॉब्लम किधर आता है? जब हमारे लोग घर घर में जाते हैं, सबसे पहली बात तो जब हम किसी के घर में जाते हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। दो पेड़ है, एक 6 महीने का पौधा है और एक 70 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल का पेड़ है। मुझे बताइए कौन सा मुझे जड़ से उखाड़ने के लिए आसान रहेगा? 6 महीने का पौधा या फिर 20 साल, 30 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल पुराना पौधा? कौन सा नेचुरल है? 6 महीने का पौधा। जब हम लोग घर घर में जाते हैं, जो जिनकी जड़ें उनके विश्वास में, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, विश्वास में ज्यादा मजबूत नहीं होती है, उन्हें हमें यीशु मसीह में लाने को आसान या फिर जिंदा परमेश्वर के पास लाने के लिए आसानी होती है। लेकिन जिनके जड़ें उनके विश्वास में बहुत ही गहरे हैं, उनको हमें जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है। विशेष करके उस पर प्रॉब्लम हो जाता है जब दूसरे लोग बीच में आके अड़चन निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली बात आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा यीशु मसीह रास्ते पे पड़ी हुई कोई चीज नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे ही बांटते रहे। यीशु मसीह ने कहा है प्रीच द गॉस्पेल। प्रीच, पहली बात तो प्रीच करने के लिए सुनने वाले लोग चाहिए। अगर कोई लोग सुनना ही नहीं चाहते तो हम उन्हें क्यों बताएं? देखो, ये बात समझना जरूरी है हमें आज की तारीख में कि हर कोई सुनने वाला स्वीकारे, ये जरूरी नहीं है। हमें पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो सुनेगा जरूरी नहीं है कि उसी वक्त स्वीकारेगा। हमें जब हम बीज को बोते हैं उसके बाद में हम उसको पानी डालते हैं। हमें तो बोने वाला एक होता है, पानी डालने वाला दूसरा होता है। हमारा प्रीचिंग मतलब है बोना, दैट्स इट। हमें सिर्फ उनको बताना है। क्यों? 2 कारणों के लिए। एक, ताकि वो विश्वास करे और स्वर्ग जाए, और दूसरा, वो विश्वास न करे और परमेश्वर न्याय के दिन उनका न्याय कर सके कि मेरे लोगों ने तुम्हें सुसमाचार सुनाया था, तुमने विश्वास नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है, और ताकि परमेश्वर उनका न्याय कर सके। हमारा काम उनको जबरन कलीसिया लाना नहीं है। हमारा काम उनको जबरन मसीह में लाना नहीं है। हमारा काम उनके हाथों में बाइबल देना नहीं है। देखो भाई और बहनों, जब हमारे लोग उनके घर में बाइबल लेके जाते हैं, बाइबल ये मसीह लोगों की धार्मिक किताब है। होली बाइबल इज द बुक ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। ऐसी पहचान विधर्मियों की है हमारे बाइबल के बारे में। उनको ये नहीं मालूम कि वो जीवन का किताब है। उनको क्या नजर आता है कि ये बाइबल जो होता है वो मसीही क्रिश्चियन रिलीजन का, क्रिश्चियन रिलीजन का एक होली बुक है, और वो हमें धर्मांतर करना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन उनकी समझ गलत है, क्योंकि बाइबल ये क्रिश्चियनिटी का रिलीजियस बुक नहीं है। बाइबल ये जीवन की किताब है, ये उनको नहीं मालूम।
उसमें से हम जीवन के तौर तरीके सीख सकते हैं और जिंदगी कैसे सफल बने, कैसे सफल किए करे, ये हम सीख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जब सीखा कि एक गाल पे अगर आपको कोई चाटा मारे दूसरा गाल आगे करे, उसने महात्मा गांधी जी ने वहां से अहिंसा का पद सीखा और अहिंसा के पद पे जाते हुए अपने पूरे देश को उनने स्वतंत्र किया। ये बहुत बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने है। वैसे ही हम बाइबल को पढ़ के हम हमारे जीवन को संचालित कर सकते हैं। अगुवाई बाइबल हमारे जीवन के लिए कर सकता है। और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी बाइबल को पढ़ते हैं, बड़े बड़े जज पढ़ते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े साधु संत भी पढ़ते हैं बाइबल को और बाइबल में से ही सिखाते हैं। ये उनके लोग नहीं जानते। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है भाई और बहनों कि जब हम बाइबल लेके उनके घर पे जाते हैं, ये जो साधारण लोग हैं, जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं, उनको लगता है अरे यार ये तो धर्मांतर करने आए हैं। नहीं, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे विनती कर रहा है, बाइबल लेते मत जाओ, बाइबल लेके मत जाओ। एक सिंपल सा हैंडबिल लेके जाओ जिसमें लिखा है तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, मरा, गाड़ा गया, फिर से जी उठा और तुम्हें वो चंगाई दे सकता है, तुम्हें वो आशीष दे सकता है। अगर आपका विश्वास हो तो उधर लिखो बोल्ड में, अगर आपका विश्वास हो तो हमें आपके लिए दुआ करने के लिए अवसर दो। दैट्स इट। इतना भी अगर आपने लिखा आपके हैंडबिल पे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी भाषा है, और उतना भी अगर आपने दिया, बहुत हो गया। तो जब आपके सामने कोई विरोध करने आता है, आप उनको बोल सकते हो, देखो उधर लिखा है, अगर आपका विश्वास हो तो आप उधर उन खड़े लोगों को आप बोल सकते हैं, आपका विश्वास है क्या है तो हम अंदर आके आपके लिए दुआ करेंगे। बस नहीं है तो हम तुरंत चले जाते हैं। देखिए, एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने ये बात कही है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और वचन 5 से 15 पढ़ेंगे, लेकिन विशेष करके मैं 14 से आगे पढ़ूंगा। Matthew 10 and verses 14 onwards. And whosoever shall not receive you nor hear your words when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for the city. तो आपका, मेरा और आपका काम ये नहीं है कि उधर उनको बार बार बताते रहे, मार खाए, कोई आपको गाली दे, अपने बाइबल को फाड़े। ये सब होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वक्त ही होना जरूरी है। मैंने ये बात गौर किया है। एक बार मेरे सामने एक न्यूज़ आई थी कि कोई पास्टर थे जो किसी कॉलेज में गए, मैं जगह का नाम नहीं बताता, और उसने पूरे कॉलेज में बाइबल फ्री में उन्होंने बांटा। तो वहाँ पर कोई जो मसीह विरोधी जो लोग संगठनाएं थी, जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने वो पास्टर को गाली गलौज किया, पुकारा, उनको रोका, उनको माफ़ी मांगने लगाया। पहली बात तो आप बाइबल क्यों बांट रहे हो? ये गलती हमारे पास्टर की है। बाइबल बांटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उनको सिर्फ सुसमाचार सुनाना है। देखो, हमारा विश्वास यह है कि बाइबल बांटना चाहिए किसको? जो मसीह में आया है वो उसको, ना कि जिसको आप पहली बार सुसमाचार सुना रहे हो। क्योंकि वो बाइबल पढ़ेगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, समझो अगर आपने पहली बार भी उसको बाइबल दिया तो ऐसे इंसान को दो जो आपको पॉजिटिव लग रहा है, सुसमाचार के प्रति, यीशु के प्रति पॉजिटिव लग रहा है। मैं आपको बात बताता हूं, इंडिया में बहुतांश पॉपुलेशन को लगता है कि हमारा यीशु मसीह ये अमेरिकी है, ब्रिटिशर है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो इजरायली है। यहां से गड़बड़ शुरू हो रही है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा हमारे लोगों को लगता है, हमारे भारतीय लोगों को लगता है कि यीशु मसीह को लाया है इन अंग्रेजों ने। उनको ये नहीं मालूम कि उसको थोमा ने लाया था। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, और हम ये बात कभी ना भूले, हमारे इतिहास को कभी ना भूले कि जब हम मसीह लोग जो है, हम जो पास्टर्स हैं, जब हम इवेंजलिस्ट हैं, जब हम उनके पास जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से एक बार फिरंगी राज्य लाना चाहते हैं, अंग्रेज लाना चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको ये नहीं मालूम है कि हम अनंत काल के जीवन के बारे में बात करें।
ये बहुत ही उनके बारे में मैं कुछ मुझे अजीब नहीं लगता है, मुझे ताज्जुब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को भी वही लगा था कि यीशु मसीह खुद रोमी साम्राज्य को मार गिराएगा और बाद में वहां का राजा बनेगा, ऐसा यीशु मसीह के चेलों को लगा था। तो ये तो हमारे दौर के लोग हैं, उनको तो फिक्र हो गई ना कि उनके राज्य में उनका राज्य धोखे में आएगा। हमें उनको ये बात समझाना है हमारे कृति के द्वारा, एक्शन के द्वारा, कि यीशु मसीह ये अंग्रेज या फिर अमेरिकी नहीं है, यीशु मसीह ये इजरायली है। आपको एक बात बताना जरूरी है कि भारत और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे संबंध है, और हमारा देश जो है वो बाइबल पे कितना चलता है ये हमारे देशवासियों को मालूम ही नहीं है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने कहा है कि अज्ञान के वजह से मेरे लोगों का नाश हो रहा है, और ये सत्य है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारा बाइबल का इस्तेमाल हमारा देश का कल्चर कितना करता है, ये हम लोग नहीं जानते। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे हर मंदिर में स्त्री जो है वो अपने मस्तक को ढाकती है। ये किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है। मंदिर में जाने से पहले हर लोग अपने पैरों की चप्पल निकालते हैं। ये बात किसी पे पवित्र ग्रंथ में नहीं, लेकिन बाइबल में है। तो अगर हम बाइबल हमारे लोग ही ठीक से पढ़ेंगे, हम उन लोगों को यीशु मसीह का परिचय हम ठीक से दे सकेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमें जब हम किसी भी एरिया में, किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमें ये कही करनी है कि हमें बाइबल नहीं लेके जाना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह कि आपने उस एरिया के लिए, उस घर के लिए, उस मोहल्ले के लिए दुआ की है क्या? उपवास और प्रार्थना में कम से कम 20 दिन, 21 दिन गए हैं क्या? उपवास और प्रार्थना में जब जाओगे ना, तो आपको काम करना नहीं है उन उपवास के दिनों में। जब हम फास्टिंग करते हैं उन दिनों में हमें काम पे नहीं जाना है। हमको दिन रात उस एरिया के लिए, उस एरिया के लोगों के लिए, उस पूरे मोहल्ले के लिए फास्टिंग में, दुआ में रहना है, और वो भी टंग्स में रहना है, अन्य भाषा में रहना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उनके लिए मध्यस्थी कर सके। मेरे भाई और बहनों, देखो 90% विरोध है ना, हम लोग खुद हमारे ऊपर ले आ रहे हैं आज, बाकी कुछ नहीं। यस, ये प्रॉब्लम है। 90% विरोध का कारण हमारे लोग ही है। शायद आपको ये सुन के बुरा लगता होगा, या फिर आप मेरा विरोध करोगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सांप के तरह सावधान, कबूतर के समान सिंपल रहो। आमीन। और ये इवेंजलिज्म के बारे में ही यीशु मसीह ने कहा है, बी सिंपल एज अ डव एंड सटल एज अ स्नेक। ये सांप जब किसी पे हमला करता है ना, वो उस वातावरण में है, वो मालूम ही नहीं पड़ता। समझ लो मेरे भाई और बहनों, हमें सुसमाचार कैसे बताना है, उस वातावरण में है, मालूम होना ही नहीं चाहिए। जैसे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदा इस्करियोत को, उसको हाईलाइट करने के लिए चुम्मा लेना पड़ा। सीखो मेरे भाई और बहनों, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है यीशु मसीह से कि कैसे सुसमाचार बताए। यीशु मसीह खुद, जब बहुत सारे पुरुषी और सदुकी लोग उसको पकड़ने आते थे, तो वो उस गर्दी में से भाग निकलता था। सोचो, देखो, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई मार के ही हम मरे, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक आप बेहतरीन सुसमाचार बताने वाले इवेंजलिस्ट हो, अगर आप मर जाए, तो हमने, मसीह के शरीर ने आपको समय के पहले ही खो दिया है। ये बात जरा समझ लो। इसलिए बड़े चतुराई से हमें सुसमाचार उनको सिर्फ सुनाना है। बाद में वो काम परमेश्वर का है, उस इंसान को बराबर कलीसिया कैसे ले आए, करने दो ना उस कुंभार को वो काम। हम क्या करते हैं, हम नहीं, मैं ही बताऊंगा, मैं ही सुनाऊंगा, मैं ही बोऊंगा, मैं ही पानी डालूंगा, मैं ही खाद डालूंगा, और मैं ही उसको मेरे कलीसिया में आओ। नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपके कलीसिया में आए। इसी जद्दोजहद में प्रॉब्लम हो रहा है और हमें विरोध हो रही है। विरोध होने का कारण यही है कि हम पास्टरों को, हम सेवकों को लगता है कि मेरे कलीसिया में आए। कोई जरूरी नहीं है, वो यीशु मसीह के कलीसिया में जाए और सही समय पर जाए, ये जरूरी है।
देखो भाइयों और बहनों, मुझे अगर आम खाना है और मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं और वहां पर सब कैरियां लटकी है, तो मुझे उसको तोड़ना जरूर गलत है, क्योंकि वो पकी नहीं है, वो आम नहीं बनी है। हर चीज को एक समय होता है। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाओ, सिर्फ सुना के चले जाओ और उस इंसान को आप दुआ में याद रखते रहो, वापिस मत जाओ जब तक परमेश्वर वो इंसान को आपके सामने दोबारा नहीं ले आता। आप बोलेंगे फिर ऐसा तो अगर ऐसा हमने किया तो उस इंसान के ऊपर निगाह कौन रखेगा, उस इंसान को कलीसिया कौन लाएगा? परमेश्वर। हाँ, वो देखो, ये आपका और मेरा राज्य नहीं है, उसका राज्य है। आप और मैं क्रूस पे नहीं मरे थे, उसका पुत्र मरा था, तो उनको, और उसने ही उनको बनाया है, तो उसको लाने दो ना। अपना यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो लोग विश्वास रखते हैं उनको बैप्टिज्म दो, जो लोग नहीं रखते उनको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। शायद उनका टाइम उस वक्त आया नहीं है। हाँ, सिंपल है। क्यों जबरन जाके क्यों मार खाना है, क्यों किसी की गाली खाना है, क्यों, क्या मजाल किसी की कि कोई हमारे बाइबल को फाड़े, हमको मारे, क्यों? जरूरत नहीं है। देखो, यीशु मसीह का काम था क्रूस पर मरना, हाँ, बलि जाना। ये हमारा काम नहीं है। जरूरी नहीं कोई हमको मारे छे और कोई हमको तकलीफ दे, कोई जरूरत नहीं। अगर ये होना है, लिखा है कि हमारी मौत ऐसी होगी तो होगी, तो होने दो। लेकिन हम खुद पे ये लेके आए, ये, और वो भी समय से पहले, ये जरूरी नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को खुद देखिए, उसमें से सीखिए और अपने सारे मसीह भाई बहनों को इसको ये सेंड कीजिए, ताकि ये जो हमारे देश में हो रहा है गलत फहमी यीशु मसीह के बारे में, ये रुक जाए। लोग यीशु मसीह को एटलीस्ट सुने तो सही यार, प्लीज, एटलीस्ट वो सुने तो सही। उनको सिर्फ सुसमाचार सुनना है बस ना। हम इतनी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं सुसमाचार के लिए कि सुनने को भी कोई तैयार नहीं। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बॉस, रिलैक्स हो जाओ, कम ऑन, चिल, और थोड़ा सा सोचो, प्रेयर में जाओ। ये सुसमाचार हर क्रीचर के सामने, हर इंसान को मिलना जरूरी है। सिर्फ हमें बताना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और फसल लाने वाला वो है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे अपने मसीह भाइयों को और बहनों को, सारी कलीसिया में सेंड कीजिए और मसीह के शरीर को आशीषित कीजिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।